Tom, straight ahead. There it is, Dark Shadow Island. मूवी की स्टार्टिंग में फेलिक्स नाम के लड़के को अपने बिल्ली रोवर के साथ दिखाते हैं। फेलिक्स के डैड 2 साल पहले समुद्र पार एक आइलैंड पे खजाने के चक्कर में गए और खो गए थे। सबको लगता था कि वो मर गए, पर फेलिक्स को लगता था कि वो मरे नहीं हैं, बस खो गए हैं। और फेलिक्स कभी उन्हें ढूंढने नहीं गया क्योंकि उसकी मॉम उसे कभी जाने नहीं देती। उस एक्सीडेंट के बाद फेलिक्स की मॉम 2 साल तक कहीं भी वेकेशन पे नहीं गई, इसीलिए आज 2 साल बाद फैमिली से अपने लिए टाइम निकाल के वो वैकेशन पे जाने का डिसीजन लेती है। मॉम की वेकेशन का प्लान सुनते ही फेलिक्स डिसाइड करता है कि वो बिना किसी को बताए अपने डैड को ढूंढने समुद्र के पार जाएगा। फेलिक्स की मॉम ने अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड एनी को भी बुला लिया था। उसकी मॉम अपने दोनों बच्चे को बाय कह के वैकेशन के लिए निकल जाती है और उनके निकलते ही फेलिक्स एनी से झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्त मैक्स और उसकी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए पिकनिक पे जा रहा है। फिर फेलिक्स वहाँ के फेमस सेलर टॉम से मिलने जाता है, जिसने उससे कहा था कि जब उसकी मॉम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाएगी तो तब वो उसके डैड को ढूंढने जाएंगे, पर अभी वो मना कर देता है। वो कहता है कि समुद्र की लहरों में बहुत खतरा हो सकता है और अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो किसी न किसी को अभी तक वो मिल चुके होते और घर आ गए होते। टॉम उसके साथ जाने को साफ मना कर देता है। फिर फेलिक्स अकेले ही जाने का डिसीजन लेता है और वो अपने दोस्त मैक्स के घर जाता है और उसको प्लान बताता है कि वो अपने डैड को ढूंढने जा रहा है और इस बीच उसे घर से नहीं निकलना क्योंकि उसने अपनी आंट से झूठ बोला है कि वो उसके साथ पिकनिक पे जा रहा है और अगर उसकी आंट ने मैक्स को घर के बाहर देख लिया तो सारा प्लान बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट डे फेलिक्स अपने बिल्ली रोवर के साथ एक छोटी सी बोट पे निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पे समुद्र पे लहरें उठती है और उसकी बोट डूब जाती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी पीछे से टॉम अपनी बड़ी सी शिप के साथ आता है और उन्हें बचा लेता है। टॉम उसे अपनी जगह पे ले जाता है और पहले उसे डांटता है क्योंकि उसकी उस ओशियन में जान भी जा सकती थी और वो फिर जाने को मना करता है, पर फेलिक्स रोने लगता है। उसे रोता देख वो मान जाता है और एक कंडीशन रखता है कि हम बस एक बार आइलैंड पर ढूंढेंगे और अगर तुम्हारे डैड नहीं मिले तो हम वापस आ जाएंगे। रास्ते में फेलिक्स टॉम से उस आइलैंड के हिडन ट्रेजर के बारे में भी पूछता है, जिसकी प्रोटेक्शन मोर्गा नाम का स्पाइडर करता है। टॉम कहता है कि ये सब सेलर्स की झूठी कहानियां हैं। उस दिन तुम्हारे डैड के माइंड में भी फिशिंग से ज्यादा वो खजाना था। अब हमें एक लेडी को दिखाते हैं जो अपने पब्लिक को एक न्यू रेसिडेंस ब्रूस बैगरा से इंट्रोड्यूस करवाती है। दूसरी तरफ समुद्र में एक बड़ा सा तूफान आता है और लहरें उठने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी शिप को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक चट्टान से टकरा जाते हैं। वह अपनी बोट का यूज करके आगे बढ़ते हैं और डार्क शैडो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। आइलैंड के अंदर जाने पे उन्हें एक पेड़ पे टॉम लव्स एमसी लिखा दिखता है। फेलिक्स एमसी के बारे में पूछता है तो टॉम कहता है कि जब मैं तुम्हारे डैड जैसे 25 साल का था तब मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड मैरिलीन के साथ इस आइलैंड पे आया था हिडन ट्रेजर ऑफ मोर्गा की खोज में, पर अगली सुबह मैरिलीन अचानक गायब हो गई। मैंने रेस्क्यू टीम बुला के उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिली, इसीलिए वो इस आइलैंड में फिर से वापस नहीं आना चाहता था। अब हमें फिर से वही लेडी और बैगरा को दिखाते हैं जो कि बैगरा की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की डील कर रही थी। बैगरा कहता है कि एक बार मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दो, उसके बाद तुमको पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ शहर में मैक्स की कंट्रोलर की बैटरी खत्म हो जाती है। उसे बैटरी लेने घर से बाहर जाना पड़ता है तो फेलिक्स की आंट उसे देख लेती है। मैक्स को बताना पड़ता है कि फेलिक्स टॉम नाम के आदमी के साथ अपने डैड को ढूंढने आइलैंड पे गया है। इधर वो लेडी बैगरा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक सिल्वर कलर के स्पाइडर का यूज करती है। ये वही स्पाइडर मोगरा था जो उस आइलैंड में पाया जाता था और जिसका पास हिडन ट्रेजर था। ये स्पाइडर किसी की भी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उसको हमेशा के लिए जवान बना सकता था और ये ही इसका हिडन ट्रेजर था और इसीलिए तो मूवी का नाम पड़ा हिडन ट्रेजर ऑफ मोर्गा। वो लेडी ने अब इस स्पाइडर का यूज करके बैगरा की बॉडी को भी जवान बना दिया था, जिसके बदले में बैगरा ने उस लेडी को बहुत सारे पैसे दिए। उधर रोवर एक स्क्वायरल को पकड़ने के चक्कर में एक केव के अंदर घुस जाता है।
फेलिक्स और टॉम भी अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक पैसेज दिखता है। वो उसको फॉलो करते हैं तो उनको इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है। वो आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें एक कच्ची दीवार दिखती है। टॉम उसको तोड़ता है और वो एक सुंदर सी जगह को देखते हैं। वो एक रिजॉर्ट जैसा था जहां बहुत सारे लोग थे और सभी लोग जवान थे, कोई भी बूढ़ा नहीं था। अब हमें फिर से फेलिक्स की आंट को दिखाते हैं जो फेलिक्स की मॉम को सारी बात बता देती है, जिसे सुन के वो बहुत ही शौक होती है और वापस आने का डिसीजन लेती है। फेलिक्स की आंट उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है। वो उन्हें सब बात बताती है कि वो टॉम नाम के आदमी के साथ आइलैंड पे गया था। टॉम का नाम सुनते ही वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, टॉम एक फिशरमैन है, तुम्हारा नेफ्यू सही इंसान के साथ है, वो जल्द ही बहुत सारी मछलियों के साथ घर लौट आएगा। और ऐसा कह के फोन काट देता है। इधर बैगरा अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बदले उस लेडी को $10 मिलियन दे देता है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। फेलिक्स और टॉम वहाँ के लोगों से मिलते हैं, पर उस लेडी के सिक्योरिटी उन्हें देख लेते हैं और उनको पकड़ने लगते हैं। उनसे बचने के लिए टॉम सिक्योरिटी वाले कपड़े पहन लेता है और बाकी 3 दूसरे भेष बदल लेते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। आगे बढ़ने पे रोवर को एक स्मेल आती है। टॉम डोर ओपन करता है तो सामने फेलिक्स के डैड होते हैं। वो फेलिक्स और टॉम को पहचान लेते हैं, पर इधर उस लेडी को भी पता लग जाता है कि वो तीनों उसके इलाके में घुस चुके हैं। वो उनके पास जाती है जहां वो टॉम को पहचान लेती है, क्योंकि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि टॉम की ही गर्लफ्रेंड मैरीलीन थी। टॉम को लग रहा था कि ये मैरीलीन की डॉटर है, पर वो कहती है कि मैं मैरीलीन ही हूँ। टॉम कहता है कि तुम अभी तक बूढ़ी क्यों नहीं हुई। वो कहती है कि ये सब मोर्गा स्पाइडर का कमाल है, जिसने मुझे और मेरे कम्युनिटी को जवान बना के रखा है। उसके बाद उसे एक कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाती है, जहां मैरीलीन को पता लगता है कि बैगरा ने जो पैसे दिए थे वो सब नकली पैसे थे। यहाँ फेलिक्स के डैड उन्हें बताते हैं कि वो 2 सालों से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो निकल नहीं पा रहे। इस पे फेलिक्स कहता है कि हमने एक सीक्रेट पैसेज ढूंढा है जहाँ से हम सब निकल सकते हैं। फिर तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और टॉम को अपने साथ ले जाता है। टॉम को मैरीलीन अपने पास बैठाती है और उस दिन की बात बताती है जब वो दोनों उस आइलैंड पे आए थे। वो कहती है कि उस सुबह मैं पानी लेने गई, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं एक केव के सामने थी। मेरे सामने बहुत से ज्वेलरी थी और तभी मुझे फील हुआ जैसे मुझे किसी ने काटा है और मेरी बॉडी ऐसे लगने लगी जैसे मैं जवान हो रही हूँ। मैंने वहाँ पे एक सिल्वर स्पाइडर देखा और मैं समझ गई कि यही मोगरा स्पाइडर है जिसकी कहानियाँ सेलर बताया करते हैं, जिसका रियल ट्रेजर गोल्ड और प्रीशियस ज्वेलरी नहीं बल्कि उसका वेनम है। उस दिन मैंने तुम्हारी आवाज़ भी सुनी थी, पर मैं तब अपने और ज्वेलरी के बारे में सोच रही थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं केव के अंदर ही रहूंगी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। वो ये भी कहती है कि अगर मैं उस दिन तुम्हें ये बात बता देती तो शायद तुम इस गोल्ड को अथॉरिटी या किसी चैरिटी में दान दे देते, क्योंकि तुम अमीर फैमिली से हो, पर मैं अमीरी में नहीं पली। उसके बाद वो उसे मोगरा स्पाइडर दिखाती है और कहती है कि मैं और तुम पहले जैसे यहाँ रह सकते हैं हमेशा के लिए, जैसा कि हम चाहते थे। तुम अगर यहाँ से बाहर निकले तो पूरी दुनिया को इस आइलैंड के बारे में बता दोगे, जिससे सभी लोग यहाँ आएंगे और मेरी कम्युनिटी बेकार हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसीलिए तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। अब अगली सुबह जब टॉम सो के उठता है तो उसकी बॉडी को भी मैरीलीन ने जवान बना दिया था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वहाँ पे फेलिक्स टेबल पे डोर ओपन करने वाले कार्ड को चुरा लेता है, जिससे उन्हें उस रिजॉर्ट से भागने में आसानी हो। वो अपने डैड से कहता है कि आज रात हम भाग जाएंगे। उसके डैड कहते हैं कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। फेलिक्स कहता है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मॉर्गा मुझे आपके एज का बना देगा और मॉम आपका और मेरा वहाँ सालों तक वेट ही करते रहेगी, इसीलिए आज हमें जाना ही होगा। और उसका डैड ये सुन के मान जाता है। दूसरी तरफ फेलिक्स की मॉम भी अपने टूर से वापस घर आ जाती है। रात को फेलिक्स, उसके डैड और टॉम भाग के सीधा उस कच्ची दीवार के पास आ जाते हैं। टॉम कहता है कि तुम दोनों जाओ, पर मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि शहर में तुम्हारा कोई वेट कर रहा है, पर मेरा वहाँ कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। और ऐसा कह कि वो उन दोनों को भेज देता है। मैरीलीन को पता लग जाता है कि वो दोनों भाग गए हैं और टॉम ने ही उन दोनों को भगाया है। वो अपनी सिक्योरिटी को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देती है
और टॉम को सिक्योरिटी से कह के जेल में बंद करने का ऑर्डर देती है। पर टॉम सिक्योरिटी आदमी को मार के भाग जाता है। वो स्पाइडर मोर्गा को लेने उसके रूम में जाता है। वो तुक्का मार के पासवर्ड क्रैक करता है और स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है। बाहर सिक्योरिटी फेलिक्स और उसके डैड को ढूंढ लेती है और उन्हें पकड़ लेती है। वो कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हम मोर्गा स्पाइडर के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। पर मैरिलीन को उन पे भरोसा नहीं था। तभी टॉम स्पाइडर के साथ आता है और कहता है कि उन दोनों को जाने दो, वरना वो स्पाइडर को रिवर में फेंक देगा। मैरिलीन उन दोनों को छोड़ देती है, पर एक गार्ड पीछे से आता है और टॉम पे अटैक करता है, जिससे स्पाइडर आज़ाद हो जाता है। वहाँ पे फाइट होती है और स्पाइडर को पकड़ने के चक्कर में मैरिलीन के ही हाथ से स्पाइडर मारा जाता है। उसके मरते ही जितने लोग भी उसके काटने से जवान थे, सभी लोग फिर से बूढ़े हो जाते हैं। टॉम अब मैरिलीन को बाय कह के फेलिक्स और उसके डैड के साथ उस आइलैंड को छोड़ के शहर की ओर लौट जाता है, जहाँ फेलिक्स की मॉम फिर से अपने हस्बैंड को देख के बहुत खुश हो जाती है और सब फिर से एक हो जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।